नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बताऊंगा कि बढ़ी हुई तोंद का हम क्या करें। अगर आपका भी तोंद बाहर निकल चुका है और वो अंदर नहीं जा रहा है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही जा रहा है, पेट बाहर निकल गया है, बहुत ऑड लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कसरत तो सब लोग बोलते हैं करना चाहिए। ठीक है, आप कसरत कर भी सकते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको रास्ता दिखाने जा रहा हूं, अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप अगर कसरत नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपका पेट कम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। देखिए, होता क्या है ना, हमारा बचपन में पेट नहीं निकला होता है। बचपन में तो किसी का पेट नहीं निकला होता है। बचपन में सबका पेट सही होता है, हम खेलते कूदते हैं, जो भी हम बचपन में आप देखे होंगे। कभी आपका खाने का कोई रूटीन था? नहीं। जब आपको भूख लगती थी आप खाना खा लेते थे, और जो मिलता था आप खा लेते थे। बिना समय के आप दिन भर खाते रहते थे। अब देखिए छोटे बच्चे को, या जो अभी टीनेजर होता है, जब देखो तब वो खाता पीता रहता है, लेकिन क्या उसका पेट निकलता है? नहीं। वहीं बड़ों का आप देखते हैं दिन प्रतिदिन पेट बाहर निकलते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना फ्रेंड्स, कि हम बहुत ज्यादा अनाज खा रहे होते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा पेट बाहर निकलता है, लेकिन उसमें से पहला कारण मैं मानता हूं, जहां तक कि मैं समझता हूं, वो है कि हम बहुत ज्यादा अनाज का प्रयोग करते हैं अपने खाने में। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेन्स खाएंगे, मतलब जैसे कि गेहूं, यानी कि आटा, चावल, दाल, सब्जी सब्जी तो चलिए ठीक है, लेकिन चावल, दाल और गेहूं और इन सब चीज़ों का अगर आप बहुत प्रयोग करेंगे, जैसे सुबह दाल चावल खा लेंगे, रात को रोटी भाजी खा लेंगे, थोड़ा सलाद के साथ ये वो, तो जो भी आप खाएंगे ना, तो ये क्या होता है, ये अनाज जो होता है ना, बहुत टाइम लगता है इसको पचने में, बहुत हार्ड होता है। ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये मनुष्यों का खाना नहीं है। जो ये घास है, मतलब जैसे कि गेहूं और चावल जब उगे होते हैं, ये क्या है? ये घास की प्रजातियां हैं, है कि नहीं? वो इंसानों का खाना नहीं है। हम लोग तो और कुछ मिला नहीं तो हमने इसको खाने लगे। तेल और मसाला, घी, नमक, ये सब का इस्तेमाल कर करके इसको हम अपने पेट के अंदर ढकेल देते हैं। बाकी हमारा खाना नहीं है। क्या आपको गेहूं और चावल को देख के मुंह में पानी आता है? नहीं। आपको बल्कि गाय और भैंस को देखेंगे, आपको उसको खड़ा कर दीजिए, वो गेहूं और चावल को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका खाना है। इस प्रकृति ने सबको अपना खाना दिया हुआ है पहले से। बच्चा पैदा होता है, उसके पहले से ही उसको दूध का प्रबंधन ईश्वर ने, प्रभु ने और भगवान ने और ईश्वर ने कर दिया होता है माँ के रूप में। माँ को दूध आने लगता है उसके स्तन में, बच्चा पैदा होता है, उसके पहले से ही उसके खाने का जुगाड़ भगवान ने कर दिया होता है। तो वैसे आपका भी जुगाड़, मतलब आपको जो जरूरत की चीजें सब कुछ भगवान ने दी है। जैसे आपको देख के किस चीज को मुंह में पानी आता है? क्या गेहूं आप देखते हैं खेतों में देख के आपको मुंह में पानी आता है? क्या सूखे आटे को देख करके मुंह में पानी आता है आपको? नहीं। आपको देख के आता है मुंह में पानी फल को। अगर आप फल देख लीजिए, अच्छा सा एक पका हुआ आम देख लीजिए, क्या मुंह में पानी नहीं आएगा आपको? क्या भूख नहीं लगेगी आपको? लग जाएगी। तो ये है आपका आहार। आप अगर काजू, बादाम, किशमिश अगर आप देखते हैं, क्या आपको भूख नहीं लगेगी? आपको भूख लगेगी, आपको मुंह में पानी आने लगेगा। तो हर किसी का प्रकृति ने उसका खाना सेट किया हुआ है, खाना दिया हुआ है कि भाई ये आपका आहार है। उसको देखते ही उसका मुंह में पानी आने लगता है। जैसे घास है, आपको घास देख के आपको क्या खाने का उसके मन करता है? नहीं। घास में आपको घूमने का मन करता है, खाने का मन तो नहीं करता होगा। वहीं अगर गाय और भैंस और बाकी कोई जानवर है, उसको आप वहां पर छोड़ देंगे तो उसको देख करके उसको मुंह में पानी आ जाएगा। तो हर किसी का अपना खाना दिया हुआ है, अपना अपना खाना बनाया हुआ है, उसको देखकर आदमी खाना चाहिए। तो होता क्या है कि जब से ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, आज से करीबन 10-12 हजार साल पहले, तो उसके पहले क्या करता था आदमी, जो आदि मानव लोग थे, वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, मतलब जंगलों में रहते थे, घूमते फिरते रहते थे और जाकर जानवरों का शिकार करते थे, फलों को तोड़ करके खाते थे, या तो फिर कंदमूल निकाल करके जमीन के अंदर से वो खाते थे। वो अनाज बहुत ज्यादा नहीं खाते थे। अनाज 10-12 हजार साल पहले जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से लोग गेहूं, चावल, दाल ये सब पकाने लगे और उसको खाने लगे। अच्छा, इन सब कुछ चीजों को पचाने के लिए भी इनको पकाना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट गेहूं नहीं खा सकते, आप डायरेक्ट कच्चा चावल नहीं खा सकते, कच्ची दाल आप नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ता है। लेकिन आप कच्चा फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, ककड़ी, मूली, गाजर, ये सब आप कच्चा खा सकते हैं। मेवे जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता, किशमिश, ये सब आप कच्चे खा सकते हैं। लेकिन आप अनाजों को आपको पकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। तो क्या हुआ कि हमारे पेट को भरने के लिए हम अनाज खाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें पौष्टिक तत्व तो ज्यादा नहीं होता, ये आपको फुल रखता है। आप देखेंगे कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब हमारे भारत में सबसे बड़ा जो अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमको लूट कर चले गए, हमारे पास खाने का तक उतना नहीं था, तो हमको बोला गया कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कि गेहूं पैदा करो, लोगों का पहले पेट तो भरो, पहले लोगों का पेट भरा जाए, उसके बाद तब लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे। तो लोगों का पेट भरने का काम करता है ये गेहूं।
मतलब आप गेहूं पचाने में बहुत शक्ति लगती है आपके शरीर को, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि गेहूं के अंदर ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक डीप साइंस से अलग वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, ग्लूटेन के बारे में, गेहूं के बारे में। लेकिन फिलहाल जो हम क्या होता है कि हम सुबह भी रोटी सब्जी खाते हैं, कुछ लोग दोपहर को भी रोटी सब्जी, फिर रात को भी रोटी सब्जी, या रात को दाल चावल, या बहुत लोग तो मैं देखता हूँ रोटी सब्जी और दाल चावल सब साथ में खाते हैं। अब ये सब जब आप साथ में खाएंगे ना, आपको नींद आएगी। आप नोटिस कीजिए नींद क्यों आई, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा हैवी हो गया, सारा खून आपके शरीर का चला गया आपके पेट में उस खाने को पचाने के लिए। तो खून जब शरीर से, मतलब दिमाग से, सर से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से जब खाना पचाने में लगा होगा तो आपको नींद आती है, क्योंकि और तो कुछ आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो आपको नींद आएगी। वहीं अगर आप हल्का फुल्का खाना खाते हैं, आप कभी फल खाइए और उसके बाद देखिए आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? कभी सोचिए, समझिए इस बात को। आप मेरी बात मत मानिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार जरूर करके देखिए फ्रेंड्स। अगर आप यही खाना खाइए, रोटी सब्जी चावल दाल लेकर बैठ जाइए और खा लीजिए, यहाँ तक कि रोटी भाजी भी, रोटी सब्जी भी सिर्फ आप क्यों नहीं खा रहे हो, आपको नींद आएगी अगर आप पेट भर खाना खा लेते हैं तो। वहीं आप पेट भर फल खा लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कितना भी आप खाइए वो आपको हैवी नहीं होगा, आपके शरीर के ऊपर पच जाएगा, सुपाच्य होगा, जल्दी से पच जाएगा। वहीं रोटी सब्जी चावल दाल भी बहुत हैवी होता है, अनाज को पचाने में शरीर को बहुत ताकत लगती है फ्रेंड्स, और उसमें पौष्टिक तत्व भी उतने नहीं होते। आप नोटिस कीजिए, जब भी आप फल खाते हैं क्या आपको प्यास लगती है? क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो सुपाच्य है, हमारे शरीर को बहुत इजी है पचाने में, तो उसके लिए शरीर को पानी की जरूरत नहीं लगती, इसलिए शरीर हमारी पानी मांगती ही नहीं। वहीं आप खाना खाइए, मतलब जैसे चावल दाल रोटी सब्जी खाइए, देखिए आपको प्यास लगने लगेगी, बिना पानी पिए आप नहीं रह नहीं सकते। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके शरीर को वो पचाने में बहुत हैवी है। शरीर को डाइजेस्टिव जूस जो होता है, जो पचाता है, जो अंदर डाइजेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कम पड़ रहा है, मतलब उसको और जूसेस चाहिए वो गीला करने के लिए। जो आप खाना खा रहे हैं उसको ठीक से पचाने के लिए उसको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए। तो जूसेस आएंगे कहाँ से? पानी पहले उसको चाहिए गीला करने के लिए। तो इसीलिए आपको प्यास लगाती है शरीर की भैया आप तो एक तो मेरा खाना तो खा नहीं रहे हो, आप गलत खाना खा रहे हो अनाज, और अनाज जब खा भी रहे हो तो मेरे को पानी दो उसको पचाने के लिए। तो इसीलिए प्यास लगती है आपको, इसलिए ज्यादा पानी पीते हैं आप। फिर आपको किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, हाई बीपी की, बहुत ज्यादा अगर आप पानी भी पीते हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, उसमें आपको शक्ति की कमी महसूस होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे होंगे, तो किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उसी पानी को छानने के लिए। तो ये सब क्यों करना? इतना खा के इतना पानी और पचाने की क्या जरूरत है? आप देखते हैं, आप जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं, लोगों को देखता हूँ आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं। क्या जरूरत है इतना खाने की, इतना हैवी खाने की? अरे आप थोड़ा खाइए, लेकिन अच्छा खाइए। थोड़ा दिन में आप सस्ते सस्ते ही फल खाइए। मैं नहीं कहूंगा कि आप कीवी, ड्रैगन फ्रूट या बाहरी विदेशी फल खाइए। अरे भैया, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत में इतने सारे फल है, आप वो खाइए। इंग्लैंड और जापान और फॉरेन कंट्रीज में वो सारे फल नहीं होते। आप देखिए यूरोप और यूएस में गन्ने नहीं होते, इंडिया में गन्ना होता है। वहां पे केले नहीं होते, वहां पे बाकी चीजें नहीं होती, तो आप यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे खाइए। यहाँ की बेर खाइए, यहाँ के बेर जो बोलते हैं वो खाइए, अमरूद खाइए, केला खाइए। केला कितना सस्ता है, आप उसे खाइए। महंगे फल खा सकते हैं, आम और ये सब खाइए, सीजन के फल जो है वो आप खाइए, लीची खाइए। बहुत सारे ऐसे फल हैं अपने भारत में, अपने इंडिया में, जो कि आप खा सकते हैं। तो आप जो दिन भर में खाते हैं उसमें एक टाइम पे आप खाना मत खाइए, एक टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा फल खा लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं इतना खाऊंगा, इससे कम खाऊंगा तो दुबला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपने एक रूटीन बना लिया, आपने सिर्फ एक आदत डाल ली है कि भाई मुझे खाना ही खाना है, मतलब जानवर की तरह सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, रात को खाना है। अरे भाई जरूरी है, सिर्फ थोड़ा सा खा लो ना, कम कीजिए अपना खाना थोड़ा सा, और अच्छा खाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कम करके कुछ भी खाइए, नहीं नहीं, कम इन द सेंस सुबह या दोपहर या जब भी लगे आपको थोड़ा सा फल खा लीजिए। एक समय शाम को स्नैक्स के समय आप चाय वाय सब बंद कर दीजिए, उस समय आप थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता ये किशमिश ये सब खा लीजिए, खजूर खा लीजिए दूध में भिगोकर, ये सब खा लीजिए कुछ। या तो और बहुत भूख लगती है आपको, दाल पी लीजिए कटोरी। आप कौन बोलते हैं उसके साथ में चाय चावल भी खाना ही है, रोटी भी खाना ही है, दंड है आपको, नहीं खाएंगे तो आपको चाबुक मारा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ दाल पी लीजिए ना, 2 कटोरी आप दाल पी लीजिए पेट भर के। आप देखिए तब पर भी आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा, पच जाएगा। आप एक समय एक ही अनाज खाइए, रोटी सब्जी चावल दाल ये सब मत खाइए। सब्जी खाइए, सलाद खाइए, एक समय आप सलाद खाइए। जैसे अच्छा प्रकृति से सीखिए, प्रकृति भी मौसम की तरह होती है, मतलब मौसम बदलता रहता है। क्या प्रकृति पूरे साल भर आपको गर्मी की मौसम रहती है? क्या 365 दिन गर्मी का मौसम होता है? या पूरे 365 दिन या पूरे साल भर क्या ठंडी का मौसम चलता है?
भगवान ने तक, इस ईश्वर ने, इस प्रकृति ने भी बदलाव का नियम को अपनाया है। मतलब कभी ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चलता रहता है। तो क्यों इंसान ही साल भर वही आटा, वही गेहूं, वही चावल, वही दाल खाता रहता है, वही मटन चिकन, वही एक ही रूटीन फॉलो करता है? क्यों वही? अरे कभी गेहूं चावल, कभी आप फल खा लीजिए, कभी सलाद भी अपनाइए, 10-15 दिन सलाद खाइए, कुछ दिन आप बीच में उसमें अपने दिनचर्या में आप फल को इस्तेमाल कीजिए, कभी जूस भी इस्तेमाल कीजिए, कभी कच्ची सब्जियां खाइए, कभी अंकुरित अनार खाइए, जैसे अंकुरित चने और मूंग और दाल, ये सब भी खा सकते हैं, अंकुरित जो हो जाए, और सिर्फ वही खाइए। उसके साथ में रोटी भाजी चावल दाल ये सब मत खाइए, मिक्स करके खाइए, इस प्रकृति से सीखिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अनाज मत खाइए, रोटी को आप जितना हो सके कम कीजिए, चावल कोई बहुत बड़ा दुश्मन आपका नहीं है, चावल आप खा सकते हैं। चावल अगर खा के इतना ही सबको रिस्क होता तो आप साउथ इंडियन लोग और बाहर जो फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, जापान में लोग हैं, वो आज बहुत बड़े तोंदू होते या बहुत उनको शुगर की बीमारी होती। तो चावल खाने से शुगर बढ़ जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप हल्का आहार कीजिए, थोड़ा आहार कीजिए, पेट को भर देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ऐसा मोटा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। मैं बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसल से आपको मसल, मैंने देखा ऐसे बॉडी में पीठ नहीं खुजा सकते वो अपनी, उस मसल का क्या फ़ायदा जो आदमी पीठ न खुजा सके? अरे भैया, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना सब काम कर सकें। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दीजिए, आप स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए, आप हल्का खाइए, मतलब कम खाइए थोड़ा, और फल खाइए, काजू बादाम किशमिश खजूर ये सब नट्स खाइए, सलाद खाइए, ककड़ी खाइए, टमाटर खाइए, ये सब खाइए, मूली खाइए, गाजर खाइए, बीट खाइए, ये सब खाइए। और एक समय, मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह से बंद कर दीजिए अनाज को, एक समय खाइए अनाज, जैसे गेहूं चावल दाल रोटी सब्जी, लेकिन एक ही चीज, मतलब जितना हो सके कम खाइए। मतलब रोटी सब्जी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी सब्जी खाइए, साथ में आप उसके साथ सलाद भी खा लेंगे, साथ में आप उसके दाल भी पी लेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। या तो चावल दाल खा रहे हैं तो चावल दाल ही खाइए बस, उसके साथ अचार पापड़ सलाद खाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सलाद आप अलग से खाइए, अनाज के साथ सलाद को मिक्स मत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको और एक दो वीडियो और इसी पर बताऊंगा कि तोंद को कैसे कम किया जाए। लेकिन मोटी मोटी बातें तो यही है फ्रेंड्स, आपको इस पर ध्यान देना होगा, आपका भी पेट जरूर कम होगा बिना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए और बिना कोई दवाई लिए। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।